बाबा साहब विश्व रत्न है, भारत रत्न ही नहीं। क्योंकि भारत के लिए भारत रत्न हो सकते हैं, लेकिन विश्व में जो उनकी ख्याति है अमेरिका और इंग्लैंड में कि उनके नाम पे कई एक कैम्ब्रिज में या फिर हार्वर्ड में चेयर बना है जी। तो चूंकि विश्व रत्न है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, तो उनके जयंती और उनके विचारों को प्रचार प्रसार करने के लिए इसमें परमिशन की क्या जरूरत है भाई? मुझे तो कुछ नहीं लगता है। अगरचे आपको नहीं मनाने दे रही है तो आप उसी तरह से प्रतिरोध करते हुए ही मनाइए, लेकिन मनाइए। FIR होगा तो किन धाराओं में होगा? किसी को हम हत्या कर रहे हैं, हत्या के लिए उकसा रहे हैं, हम किसी पे मतलब के अटेम्प्ट कर रहे हैं मर्डर का। अरे मैं उनके अगर किसी क्रांतिकारी विचारों को फैला करके समाज के अवेकनिंग का काम कर रहे हैं, चेतना को विकसित करने का काम कर रहे हैं, अधिकारों के प्रति सजग करने का काम कर रहे हैं, और शासन प्रशासन को या इस तरह से लगता है कि नहीं ये मतलब विरोध में काम कर रहे हैं या रूल का वायलेट कर रहे हैं, तो ये तो गलत परसेप्शन है। अब आपको पावर है, आप यूज करेंगे, अब्यूज करेंगे, मिस यूज करेंगे अपने ऑफिशियल कैपेसिटी का, तो ये आपके नैतिक चरित्र के ऊपर डिपेंड करता है कि आप। हम बात करेंगे अम्बेडकर जयंती। अम्बेडकर जयंती हर साल हर्षोल्लास से मनाया जाता है, लेकिन इस साल लोकसभा का चुनाव होने वाला है, उसी के चलते आचार संहिता पूरे देश में लगा हुआ है। लेकिन जितने भी बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं उनमें एक असमंजस मतलब पड़े हुए हैं कि इस साल अम्बेडकर जयंती आचार संहिता में कैसे मनाएं। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के जाने माने वकील हैं डॉक्टर जुबेर अंसारी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी लगा, क्योंकि मैं भी अंबेडकर जी का बहुत बड़ा प्रशंसक और समर्थक हूँ जी। और उनके विचारों से बहुत प्रभावित हूँ। तो अंबेडकर जयंती कोई नई बात है नहीं। जब से बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ है तब से उनकी जयंती और उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। कोई नई काम है नहीं जी। सारी राजनीतिक पार्टियाँ, गैर राजनीतिक लोग, सामाजिक संस्थान, गैर सामाजिक संस्थान, NGO वगैरह, या फिर स्कूल कॉलेजेस में भी अपना एक चेयर होता है, या स्टूडेंट जो बाबा साहब के विचारों से प्रभावित हैं वो इसको हर एक साल मनाते आ रहे हैं। और कुछ लोग नए सिरे से शुरू भी करते हैं जिनको बाबा साहब के विचारों की समझ होती है। तो ये कोई नया कार्य है नहीं। रही बात इलेक्शन की जी। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इम्प्लीमेंट हो जाती है तो सारी शक्तियाँ जो है एग्जीक्यूटिव बॉडी की आकर के कार्यकारिणी जो है एक जगह सेंट्रलाइज होती है, और वो होती है चुनाव आयोग। और जितने भी कर्मचारी और ये अधिकारी पदाधिकारी होते हैं सब के सब, चाहे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो या जनरल एडमिनिस्ट्रेशन हो, सब के सब केंद्र चुनाव आयोग के अधीन हो जाती है। ऐसे में एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का डर रहता है। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि कहीं से भी इसमें कहीं मॉडल कोड कंडक्ट का वायलेशन है। अगर कोई राजनीतिक पार्टियाँ करती हैं, जबकि वो भी बहुत पहले से करती आ रही हैं, तो कोई नया काम नहीं कर रही हैं। और रही बात कि चुनाव के समय में एक ये चीज़ें मानी जाती है कि जब भी कोई इस तरह का प्रोग्राम करना हो जिसमें गैदरिंग हो और 4 लोगों से ज़्यादा लोग हो जाने पे उनको अनलॉफुल असेंबली माना जाता है, अगर रिस्ट्रिक्शन 144 हो तो। जी। तो चूँकि ये मान लीजिए कि मैं एक विद्यार्थी हूँ और मुझे लगता है कि बाबा साहब के विचारों को फैलाने का सबसे उचित माध्यम या तो उनकी पुण्यतिथि है या उनके मतलब जयंती है। अब चूंकि जयंती 14 अप्रैल को ही होने वाली है और मेरे दिमाग में आया कि नहीं मुझे करना चाहिए, तो मुझे ये मेरा फंडामेंटल राइट हुआ कि मैं उनके विचारों से प्रभावित हूँ तो उनके विचारों को आम जन तक पहुँचाऊँ और लोग इससे ज़्यादा सीख सकें और जीवन को आगे ले चलें और कुछ कर सकें। तो इसमें कहीं से कोई चुनाव आयोग या फिर कहीं से कोई परमिशन की गारंटी की कोई जरूरत नहीं है, ना परमिशन लेने की जरूरत है। अगर कहीं पे इस तरह की डर है तो डर राजनीतिक पार्टियों को होना चाहिए, न कि सामाजिक शैक्षणिक संस्थान या NGO या फिर अन्य तरह की जो मतलब के सामाजिक काम करते हैं, मनाते हैं और अब सदियों से मनाते आ रहे हैं, विगत कई एक दशकों से मनाते आ रहे हैं, तो उनके लिए जरूरत नहीं है। लेकिन देखा जाता है प्रायः ये कि निचले स्तर के अधिकारी, चाहे वो ब्लॉक का CO BDO हो, उसको मजिस्ट्रेट का पावर होता है, या फिर SDO हो जो मतलब कि अनुमंडल का मालिक होता है या जिला का मालिक होता है। तो चूंकि बाबा साहब के विचारों को ज़्यादातर मानने वाले गरीब, पिछड़े, दलित, वंचित, अल्पसंख्यक ही हैं जी। और इनकी क्या दशा और दिशा है और किस हद तक ये प्रशासन और मतलब कि न्यायपालिका या विधायिका में है और कितने मजबूत हैं और कमज़ोर हैं। तो एक नेचुरल टेंडेंसी है कि गुस्सा अक्सर
कमजोर के ऊपर आती है, गुस्सा मजबूत के ऊपर नहीं आती है। और ये पिछड़े दलित जो सदियों से अपने अधिकारों से वंचित हैं, तो इस पे शासन प्रशासन एक चुनाव आयोग के मॉडल कोड कंडक्ट के इम्प्लीमेंट होने के नाते चलाने का प्रयास करेगा। तो अगर प्रयास करेगा तो ठीक है, अगर मुझे लगता है कि नहीं मेरा कदम जो है समाज के लिए सही है और इससे जो है एक क्रांतिकारी बदलाव आएगा और समाज की चेतना जो है और समाज के लोगों की चेतना विकसित होगी और प्रशासन मुझे परमिट नहीं कर रही है, तो क्या करेगा? एक FIR करेगा। अगर मैं क्रांतिकारी हूँ और क्रांति का पोषक संरक्षक या क्रांतिकारी विचारों को फैलाने वाला हूँ, तो मुझे FIR से नहीं डरना चाहिए, मुझे करना चाहिए। क्या करेंगे? तो सर मान लीजिए सर, तो जब जयंती मनेगा तो सर उसके लिए परमिशन लेना जरूरी है कि नहीं लेना जरूरी है? मुझे नहीं लगता कि कोई जरूरी है। अगर जरूरी लग रहा है लोगों को तो एक फॉर्मल एप्लीकेशन जो अथॉरिटी है, मान लीजिए CO BDO हो जाता है या थाना प्रभारी हो गया या फिर SDO हो गया, उसको देना चाहिए। और उसको भी लेनिएंट व्यू लेते हुए या लिबरल व्यू लेते हुए, ये तो सदियों से दशकों से चला आ रहा है और बाबा साहब विश्व रत्न है, भारत रत्न ही नहीं, क्योंकि भारत के लिए भारत रत्न हो सकते हैं, लेकिन विश्व में जो उनकी ख्याति है अमेरिका और इंग्लैंड में कि उनके नाम पे कई एक कैम्ब्रिज में या फिर हार्वर्ड में चेयर बना है जी। तो चूंकि विश्व रत्न है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, तो उनके जयंती और उनके विचारों को प्रचार प्रसार करने के लिए इसमें परमिशन की क्या जरूरत है भाई? मुझे तो कुछ नहीं लगता है। अगरचे आपको नहीं मनाने दे रही है तो आप उसी तरह से प्रतिरोध करते हुए ही मनाइए, लेकिन मनाइए। सर सवाल एक है कि सर जो मनाने वाले जो उनके अनुयायी लोग हैं बाबा साहब के, अभी मतलब उनमें मतलब असमंजस में पड़े हुए हैं कि सर हम जयंती कैसे मनाएं, आचार संहिता लगा हुआ है, अगर हम कहीं जयंती मनाते हैं तो कहीं हम पे FIR हो जाएगा। तो FIR होगा तो किन धाराओं में होगा? किसी को हम हत्या कर रहे हैं, हत्या के लिए उकसा रहे हैं, हम किसी पे मतलब के अटेम्प्ट कर रहे हैं मर्डर का? अरे मैं उनके अगर किसी क्रांतिकारी विचारों को फैला करके समाज के अवेकनिंग का काम कर रहे हैं, चेतना को विकसित करने का काम कर रहे हैं, अधिकारों के प्रति सजग करने का काम कर रहे हैं और शासन प्रशासन को या इस तरह से लगता है कि नहीं ये मतलब विरोध में काम कर रहे हैं या रूल का वायलेट कर रहे हैं, तो ये तो गलत परसेप्शन है। अब आपको पावर है, आप यूज करेंगे, अब्यूज करेंगे, मिसयूज करेंगे अपने ऑफिशियल कैपेसिटी का, तो ये आपके नैतिक चरित्र के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके अधिकारी होने के वजह से आम जनता को सहूलियत मिलती है, सुरक्षा मिलती है, शांति मिलती है, कि आप अपने एक्शन का मिसयूज करके और अशांति खुद ही फैलाना चाहते हैं और आरोप उन दलितों पे, दबे कुचले पिछड़ों पे, अल्पसंख्यक जो सताए जा रहे हैं, एट्रोसिटीज के शिकार हैं, उन पे करेंगे। ये तो शासन चलती है नैतिकता से। लोकतंत्र नैतिकता के बुनियादी आधार जो उसका तकाजा है वो नैतिकता है, और नैतिकता कितना है और कितने अनैतिक हो रहे हैं अब इससे मुझे बताने की जरूरत क्या है? अब लेकिन अगर ऑफिसर जो है अपने ऑफिशियल कैपेसिटी का मिसयूज करेगा तो परमिशन नहीं देगा और नहीं देगा और मुझे मनाना भी है तो मुझे डर है कि FIR कर देगा। तो FIR कर देगा तो मुझे उसको फेस करने का, उसके लीगल कंसिक्वेंसेज की हसरत भी दिल में पाल के रखनी चाहिए। जब भी आप कोई नया काम करने चलेंगे तो उसका विरोध होगा शासन से, प्रशासन से, समाज के दबंग प्रवृत्ति के लोगों से, या जो समाज में अपना मतलब स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाए हों उनसे। तो जब आप क्रांतिकारी बनते हैं तो आपको तो लेना होगा स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेना होगा, स्ट्रॉन्ग कंसेप्शन ऑफ माइंड आपको होना होगा, डिटरमाइन होना होगा, कमिटेड होना होगा, डेडिकेटेड होना होगा। अगर आप नहीं होंगे तो फिर जो सोए हुए हैं वो जगेंगे कैसे? आप FIR से डर करके आप अपना प्रोग्राम करना छोड़ देंगे तो फिर आप बाबा साहब के विचारों के हैं कहाँ? बाबा साहब तो अकेले मतलब कितने क्रांतिकारी विचार के रहे होंगे कि जो अंग्रेजों से पूरे मतलब दलितों का, वंचितों का, अल्पसंख्यकों का अधिकार लेकर के संविधान में अलग से प्रावधान रखे, और आज हजारों हजार उनके अनुयायी नेता बने हुए हैं, कितने संसद और मिनिस्टर बने हुए हैं, और उनके लोगों को इस तरह से अपने मतलब आदर्श के जयंती समारोह के लिए शासन प्रशासन से परमिशन लेने की जरूरत पड़े क्या? आयोग में जो बैठे हुए मतलब के कमिश्नर हैं उनको ये नहीं पता है मॉडल कोड कंडक्ट होता क्या है? उसके लिए रैली जो कर रही पॉलिटिकल पार्टियां जो कर रही हैं उनके लिए है, आम जनों के लिए मॉडल कोड कंडक्ट कहीं कुछ नहीं है। अगर पार्टियां अपने स्तर से कर रही हैं माइलेज गेन करने के लिए, पॉलिटिकली इलेक्शन में बेनिफिट के लिए, तो उनके ऊपर है। लेकिन कोई सामाजिक कार्यकर्ता कर रहा है, अब मेरे घर मान लीजिए कि कोई मैयत हो जाए, कोई मौत हो जाए,
और मुझे उसके मतलब कि बेवजह, जैसे मान लीजिए कि मुख्तार अंसारी का डेथ हो गया, अब मुख्तार अंसारी को अपराधी और क्या क्या दबंग और ये सब बता रहा था सब, जबकि वो माननीय विधायक रहे 5 बार, सांसद भी रहे हैं, और उनके घर वालों की कितनी मतलब कुर्बानियां रही हैं। लेकिन गोदी मीडिया को आप देख रहे हैं कि मुख्तार अंसारी अपराधी था, ये था, वो था। अरे था तो तू कहेगा कि कोर्ट कहेगी। सही बात है। तो अब मान लीजिए कि देखे होंगे कि वहाँ जो उनके मतलब की मैयत जिसको बोला जाता है मदफन कि मतलब भीड़ इतनी हो गई, और वहाँ डीएम ने जो है 144 लगाया था। धर लगा दिया वहाँ अब बताइए कि 100 यात्रा, बारात यात्रा पे आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं, तो नेचुरली आपको मिला हुआ है, ऊपर से लेके आप आए हैं, नेचुरली ग्रांट किया है ईश्वर ने, और आप उसको कर्टेल करेंगे, मैन मेड लॉ से करेंगे, म्युनिसिपल लॉ से कर्टेल करेंगे। ये कहाँ का जस्टिस है भाई, मुझे समझ में नहीं आता है। अब हम जिस विचार से प्रभावित हैं उस विचारों को प्रचार प्रसार करें, और भी सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से या स्टूडेंट की हैसियत से या गांव घर के मतलब ऐसे और एक चेतनशील या प्रबुद्ध मतलब के बुद्धिशाली बुद्धिजीवी होने के नाते, और आप कहेंगे कि नहीं परमिशन लो, हर जगह परमिशन है। अब खाने से पहले परमिशन, सोने से पहले परमिशन, जागने से पहले परमिशन, मुंह धोने से पहले परमिशन, कहीं बाइक लेके निकलने से पहले परमिशन। यार हर जगह परमिशन नहीं लेंगे तो अब बताइएगा आदमी जिएगा कैसे? जिएगा कैसे? ठीक 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 है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए ये एडवोकेट जुबेर अंसारी जी हैं, पटना हाईकोर्ट के जाने माने वकील हैं। हमने इनसे इन्हीं मुद्दे पर बात किया कि देश में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, लेकिन अंबेडकर जयंती हर साल लोग धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन हमने इनसे पूछा कि क्या आचार संहिता लागू है, क्या जो सामाजिक जो लोग हैं, जो सामाजिक संगठन है, क्या अंबेडकर जयंती मनाने के लिए आज परमिशन लेना पड़ेगा? तो इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। आप बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती आज कोई पहली बार नहीं मन रही है, सदियों से मनती आ रही है, और सामाजिक लोग संगठन है तो वो कहीं भी मना सकते हैं, लेकिन अगर पार्टी के लोग मनाएंगे तो उनको परमिशन लेना पड़ेगा। इनके बातों को आप कैसे देखते हैं, जरूर अपना राय दीजिएगा। आप देख रहे थे BR दस्तक, मैं सुनील, पटना।